मक्कड़ चुनावी घुमक्कड़। झांसी लोकसभा के नुक्कड़ से मैं हूँ समाचार प्लस के चुनावी धुमक्कड़ के किरदार में। मैं हूँ समाचार प्लस का चुनावी घुमक्कड़। रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर शहर की होती है अपनी खबरें, हर शहर की होती है अपनी सुर्खियाँ, हर शहर का होता है अपना मिजाज, हर शहर के होते हैं अपने मुद्दे। हर शहर बदलना चाहता है अपना कल और आज। देश की राजधानी में क्या हुआ आज, एनसीआर में क्या हुआ आज, बताएंगे आपको आंखों देखा हाल। हमारे साथ देखिए अपने शहर की आवाज। देखिए आपका शहर आपकी खबर, रोजाना रात 10 बजे और सुबह 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अब कोई ठोर टिके तू ना, कोई रोक सके अब ना। तो आओ जी अब गाओ जी गाओ जी मौज की मल्हार, मौज की मल्हार। मेरे ख्याल से शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम सुधार करें, लड़कियों को और जागरूक बनाएं, तो भी इस सब चीजों में मदद मिल सकती है। जैसा अभी लक्ष्मी जी ने कहा कि वो मित्र का व्यवहार करेंगे, तो मैं उनसे एक अपील ये भी करना चाहूंगी कि वो हर स्कूल में जाके हर बच्ची को शिक्षित भी करें कि हमें ये मदद कैसे लेनी चाहिए। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हम ये मदद कैसे लें, तो फिर हम उस मदद का उपयोग भी नहीं कर सकते। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में 1090 है, जो सिर्फ फोन कॉल के लिए मदद करती है, ऑब्सीन फोन कॉल्स के लिए या ऑब्सीन एसएमएस के लिए, वो एक अच्छी हेल्पलाइन है जिसको मैं खुद चेक कर चुकी हूँ और उनसे काफी मदद भी मिली है। बच्चियों को भी काफी मदद मिल रही है। लेकिन उसी तरह की एक सशक्त हेल्पलाइन अगर बाकी सारी समस्याओं के लिए भी हमारे पास हो, तो हम फीमेल्स और ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर सेल्फ डिफेंस को लेकर भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी जाएं, उससे भी कुछ मदद मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगी पहले अपना इंट्रोडक्शन आप दें और उसके बाद बताएं। हैप्पी वुमेन्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एम अ टीचर इन प्रेसिडियम स्कूल। और स्कूल में देखा जाए तो अगर हम पेरेंट्स से डील करते हैं तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए पेरेंट्स ज्यादा बॉदर नहीं करे, होमवर्क करे ना करे, टेस्ट दे ना दे, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट द बॉय चाइल्ड। सो और स्कूल में एक ये भी होना चाहिए कि एक जैसे सेल्फ डिफेंस का गर्ल्स के लिए स्पेशल एजुकेशन होए, एंड दैट शुड मेड कंपल्सरी, दैट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स, व्हाट आई फील। मैम योर इंट्रोडक्शन। Yeah, I'm Charu. I'm a housewife and I'm having my own business also. But what I have felt अभी तक कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं और स्कूल के अंदर इन स्पेशल हम ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए जो लड़की है या लड़का है उनके लिए हम ये कर रहे हैं। स्कूल तो इतनी भी जिम्मेवारी नहीं लेता कि जब वो किसी ट्रिप पे लेके जा रहा है तो वो एक कंसेंट फॉर्म साइन कराता है। तो वेन इतनी भी नहीं कोई जिम्मेवारी ले रहा, हम स्कूल से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। कंसेंट फॉर्म हम साइन हम पेरेंट होके करते हैं, उसमें चाहे हमारी लड़की जा रही हो चाहे हमारा बेटा जा रहा हो, वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। पॉइंट इज नॉट दिस। इस वक्त हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज हमारी सुरक्षा के लिए जब हम 7 बजे जरा भी अंधेरा होता है, हम अपनी किसी यंग लड़की को ये कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ से जाके ये सामान ले आओ या मार्केट तक चले जाओ? आर दे दैट इट इज दैट इजी? आप समझते हैं कि एक माँ के लिए या फादर के लिए ये कहना कि अकेले बेटे चले जाओ, क्या हमारे देश ने हमें ये सुरक्षा दी है? आज तक नहीं दे पाई है। गीतांजलि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ इसी बात पे मैं कहना चाहती थी कि स्कूल की हम बात कर रहे हैं या बाहर समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक महिला हम लोग जो है एक माँ भी होती है। जो बेसिक बच्चा जो भी सीखता है वो अपने घर से ही स्टार्ट होता है उसके। जब लड़की या लड़का पैदा होता है तो भेदभाव तो हम खुद ही करते हैं। हम शुरू से ही उनको इनग्रेन कर देते हैं बच्चों में, मतलब बेटे में फर्क करते हैं, बेटी में फर्क करते हैं। वहां से भी जब आप बेसिकली उसको घर से ही बेटे को कुछ और फ्रीडम देते हैं और बेटी को कुछ और देते हैं, अगर आप बराबरी का दर्जा दोनों को दें
दोनों को शुरू से एक दूसरे का सम्मान, आदर और क्या चीज है वो सिखाए तो आगे मेरे ख्याल से 50% प्रॉब्लम तो उसी से हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आपके जो बच्चे हैं वो शुरू से ही वही संस्कार लेके बाहर स्कूल भी जाएंगे और कहीं और भी जाएंगे। तो ये हम महिला दिवस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी अगर हम खुद ही अपने बच्चों में पहले से इस चीज को डालना शुरू करें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बता दें कि हमारे देश में 27% बच्चियों की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। क्या है इसका मतलब? आज के समाज में भी अगर इस तरीके का सलूक किया जाएगा, 15 वर्ष शायद बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, लड़कियां शादी जैसे शब्द का मतलब भी नहीं समझती, लेकिन उन्हें इस बंधन में बांध दिया जाता है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये 70% घरों में होता है, 70% फैमिलियों में ऐसा हो रहा है कि कितनी भी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है। अभी मेरी एक महिला बहन ने बोला और बिल्कुल मैं समर्थन करती हूँ कि हमारा ये जो समाज है ये क्या है, पुरुष प्रधान। यहाँ पे पुरुषों की आलोचना नहीं की जा रही है, हम पुरुषों की आलोचना नहीं कर रहे, परंतु ये पुरुष प्रधान समाज है। कैसे? हमारे घरों से संस्कार डाले जाते हैं। आप ये देखिए, मैं बिल्कुल ये बच्ची की बात का समर्थन करती हूँ कि 15 साल जैसे ही बच्ची थोड़ी सी किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसको शादी के सपने दिखाए जाते हैं। उसे बोला जाता है कि आपको तो पढ़ाई कर जाना है, आपने तो पढ़ाई कर जाके ये करना, त्याग करना सीखिए, त्याग की मूर्ति बन जाइए, क्योंकि पढ़ाई कर जाके पढ़ाई की बातों को मानना है। एक तो ये बात रही, और उसके साथ साथ वुमेन्स डे क्या एक ही दिन होता है? महिला दिवस साल में एक ही बार, बस एक ही बार। महिला दिवस तो रोज है। नारी कौन है? शक्ति संपन्ना है, शक्ति रूपा है, भगवती का रूप है। ये एक ही दिन होगा? ये तो रोज होगा। चारों तरफ शक्ति व्याप्त है। और इसके साथ साथ क्या है, आप ये भी देखिए, इसके साथ ये रहता है कि हमें समाज कैसे बदलना है। समाज बदलेगा पहले अपने घर से, और घर से भी पहले अपने अंतर से, अपने हृदय से। अपने संस्कारों को बदलिए, अपने भाव को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, और लड़के लड़की का भेद मिटाइए, और पुरुष प्रधान समाज का भेद मिटाइए। नारी अपने आप उत्थान पर आ जाएगी, आगे आ जाएगी। मैं चाहूंगी कि कुछ लड़कियां हमें बताएं कि शाम को घर से निकलने पर उन्हें डर लगता है। क्या उन्हें लगता है कि जो नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उनको लगता है कि इस 2014 के चुनाव में जब वो मत देने जाएंगी, अपना वोट डालने जाएंगी, तो क्या उन्हें लगता है वो नेता उन्हें सुरक्षा दे पाएंगे? मेरा नाम सरिता है, मैं यहीं जॉब करती हूँ शिप्रा में। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां सेफ नहीं है। अगर वो किसी को वोट भी देती है तो लड़कियों को ट्रस्ट नहीं होता कि अगर ये आज का जो ये नेता बनने वाला है कि मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ देती हूँ आपकी बात का जवाब। हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये वोटिंग की राजनीति होती है, और इसके साथ साथ नेता सुरक्षा करते हैं। मैं मानती हूँ सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किसकी करते हैं? अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपने घर की बच्चियों की, और स्वयं अपनी। वे जो कमांडो लगाते हैं और इस देश का बजट बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, जो हमारे सर पर आता है, आम पब्लिक पर आता है, वो हमारी सुरक्षा नहीं करते। ये तो बिल्कुल मिथ्या है, ये बात ही मिथ्या है। हम मीडिया में आए दिन खबरें भी आजकल देख रहे हैं, तमाम नेताओं पर शोषण के आरोप लग रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे नेता हमें सुरक्षा दे सकते हैं? मेरा नाम श्वेता है और मैं भी इस देश का एक हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि शुरुआत में सारे नेता ऐसा कहते हैं कि हाँ हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, पर शायद सभी एक ही ढर्रे पे आ जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं और हमें उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रहती है। नेताओं से उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो आखिर इस 2014 के चुनाव में हम वोट किसको दें, किस आधार पर दें, किस उम्मीद के साथ दें? क्योंकि नेताओं पर तो भरोसा ही नहीं है। राजनीति बदलनी होगी, महिलाओं को बदलना होगा, तभी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। और विमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद एक दिन नहीं हर रोज होगा, हर कोई महिलाओं का सम्मान करेगा। ऋचा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि विमेन्स डे हर रोज होना चाहिए, ताकि हर रोज हम सम्मान करना एक दूसरे का सीख सकें, खासतौर पे पुरुष समाज। और मैं आज एक प्रधानाचार्य होने के नाते, मैं शिलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजियाबाद में हूँ, और प्रधानाचार्य होने के नाते मैं हर पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूंगी समाचार प्लस के द्वारा
कि वो अपने लड़कों को लड़कियों की तरह पाले और लड़कियों को लड़कों की तरह पाले, ताकि लड़का लड़की की समस्याओं को समझ सके और लड़कियां लड़कों की तरह बुलंद होकर के, दबंग होकर जीना सीख सकें। तभी हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम नारी सशक्तिकरण की जन्मजात से बात कर पाएंगे। शुक्रिया। साध्वी जी कुछ कहना चाहती हैं? नितिशा जी, आप बहुत अच्छी बात अभी आपने आदरणीय बहन जी के द्वारा सुनी। मैं भी एक बात साध्वी जी ने भी कही, क्योंकि मुझे वेदों में पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुकुल कांगड़ी से। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा देश आज समाचार प्लस के माध्यम से महिला दिवस, सबने बताया कि एक दिन नहीं, पूरे हर रोज महिला दिवस होना चाहिए। वेदों के अंदर एक बहुत सुंदर बात आई है, और वो आई है सा ब्रह्मा बभूविथा। परमात्मा की सृष्टि में अगर परमात्मा के बाद में किसी का स्थान है तो वो केवल महिला का स्थान है, वो स्त्री का स्थान है, वो पूजनीय मानी गई है। आखिर आज जो स्थिति आई है वो क्यों? मैंने शुरू में कहा था कि आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो बदलाव आया है, जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वेदों की जो शिक्षा होनी चाहिए थी, महिलाओं को स्वाभिमानी महिला बनाना चाहिए था, बच्ची को स्वाभिमान की शिक्षा देनी चाहिए थी, वो शिक्षा नहीं। आज हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़े जा रहे हैं और परिणाम आज हमारे सामने है। इसलिए मैं पूरे देश की महिलाओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ, आइए हम वेस्टर्न कल्चर को छोड़ करके आइए भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता को अपनाएं। आज महिला दिवस सफल हो जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लड़कियां हैं जो कुछ कहना चाह रही हैं। हाय, मेरा नाम चारू है एंड समाचार प्लस को थैंक्स विमेंस डे को एक स्पेशल वे में सेलिब्रेट करने के लिए, और आप सबको भी विमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि जब एक फैमिली के साथ एक लड़की कहीं बाहर जाती है तो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें शॉर्ट कपड़े पहनने हैं तो तुम हमारे साथ जाकर पहन सकती हो क्योंकि तुम सेफ सिक्योर हो, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो तो नहीं पहन सकते हो। तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फैमिली के साथ आप सेफ हो और फैमिली के बिना आप सेफ नहीं हो? अगर कोई मिसहैपनिंग होनी होती है तो वो फैमिली के साथ भी हो जाती है और फैमिली के बिना भी हो जाती है। लोग लड़कियों को बोलते हैं कि उन्हें शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लोग अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते कि अगर लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहन भी रही हैं तो उन्हें उनकी फ्रीडम को आराम से जीने दें और लड़कियों के लिए माहौल को इतना डरावना ना बनाएं और उनको खुशी से रहने दें। लोग कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है, लड़कियों को बोलते हैं उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन आज के टाइम में पढ़ाने की जरूरत अगर लड़कों को है और अगर जो एजुकेशन उन्हें मिल रही है उसके बाद वो ये सब काम कर रहे हैं तो आई थिंक ये एजुकेशन यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए और लड़कों को सबसे ज्यादा एजुकेट करना चाहिए इस चीज के लिए कि हर लड़की को एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा सिक्योर माहौल दें, उनकी फ्रीडम को उन्हें फील करने दें और अच्छे से रहने दें। और ये थ्रू आउट लाइफ रहना चाहिए, किसी एक दिन की स्पेशलिटी के लिए नहीं। थैंक यू। मेरा नाम पूनम है और नितिशा, मैं इतनी सारी बातें हो रही है, महिला दिवस हम आज मना रहे हैं, लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम है भ्रूण हत्या की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। ये जो समस्या है भ्रूण हत्या की, महिला एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन बावजूद उसके वही जब भ्रूण को अपनी हत्या कर रही है तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक माँ की ममता उस समय कहाँ जाती है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, दबाव कितना हो, लेकिन अगर हम खुद संकल्प लें कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, शुरुआत अगर अपने आप से करें तो इस समस्या से निपट सकते हैं। हर समस्या का हल हमसे ही शुरू होता है, हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है। अभी मेरी एक बहन ने भ्रूण हत्या की बात कही और भ्रूण हत्या पर देखिए, ये वही बच्चियां हैं जो जब हम व्रत रखते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, 9 व्रत रख के इन्हें मनाते हैं, इनका पूजन करते हैं और जैसे ही देखते हैं कि हमारे पेट में भ्रूण कौन है, कन्या है, तो जाके इसका ह्रास करवा देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं इसे। ये वही कन्याएं हैं जिनसे हम 9 मनौतियां मांगते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनका ह्रास करवा देते हैं, इनके टुकड़े। ये अनुपात इसीलिए घट रहा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल अपनी बहन की बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर महिलाओं को आगे आना है। जब भ्रूण हत्या की बात होती है तो कदापि ना चाहे और बिल्कुल मना कर दे। और एक नितिशा बच्ची ने कभी प्रश्न किया था राजनीति पर, राजनीति के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी बोला था कि नेता चुन के आने चाहिए या नहीं, पार्टियां चुन के आनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर गलती किसकी है? किसकी है गलती? यहाँ पर गलती है पब्लिक की। जिस वक्त
वोटिंग का टाइम है, जिस वक्त ये राजनेता वोट मांगने आते हैं सब अपने घर में बैठ जाओ, एक भी वोट नहीं डलना चाहिए। वोट नहीं डलेगा तो अपने आप नेता चुनकर नहीं आएंगे। ये सारा शासन, जितना भी प्रशासन है, जितना भी ये नियम है, कायदे कानून बने, सब पब्लिक के हाथ में दे दिए जाए। वो खुद देखे, नेता ही चुन के नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल, कोई ना कोई रास्ता तो हमें ही ढूंढना होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी इसी बीच जुड़े हैं। कैसे आखिर सुधार लाया जाए समाज में, कैसे राजनीति में सुधार लाया जाए? राजनीति में ऐसा है कि सब लोग आज की डेट में सब जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक है, पुरुष भी, सब लोग जागरूक है। तो ऐसा व्यक्ति चुने जो कि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अनुभवी हो। ऐसा नहीं कि आपने देखा है कि उसको अनुभव है किसी दूसरे उसका